अंदर ये चीज है कि अगर आप एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर रही हैं और वहां से आप इंडेफिनिट लीव टू एंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो प्रोवाइडेड यू एंड योर पर्सन एंड योर स्पाउस हु इज प्रेजेंट एंड सेटल्ड इन द यूके और इज गोइंग टू सेटल इन द यूके, अगर वो पिछले 4 साल से आउटसाइड द यूके इकट्ठे रह रहे हैं और वो अप्लाई कर रहे हैं अब आने के लिए, तो उनके साथ आप अप्लाई कर सकती हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर आप यूके में ना रह रही होती पिछले 4 साल, अगर आप पाकिस्तान में रह रही होती, आपके हस्बैंड के पास ऑलरेडी इंडेफिनिट लीव होती और वो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में रह रहे होते आपके साथ, पिछले 4 साल आप लोगों ने वहां गुजारे होते, फिर फैसला किया होता अब हमने मूव होना है यूके, तो मूव होने के लिए फिर आपको स्पाउस वीजा के लिए जरूरत नहीं थी, फिर आपने सिर्फ डायरेक्टली इंडेफिनिट लीव टू एंटर के लिए अप्लाई करना था, जो आपकी फिर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन बन जाती जब आप यूके में आते। ये तो आपका उस सवाल का जवाब है। अब जो बात है आपकी कि आपको कौन सा करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, आपको स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई करना है। अब जो इमिग्रेशन रूल्स कहते हैं कि अगर आप डिपेंडेंट हैं तो डिपेंडेंट से आप स्पाउस वीजा पे नहीं जा सकते, वो भी एक चक्कर है। आपको FLRO फॉर्म करना होगा, FLRO के ऊपर आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स जो बनती हैं उसके मुताबिक पूरा करके उनको भेजें, या FLRM भी करना चाहें तो उसके ऊपर भी आपको डिस्क्रिप्शनरी तौर पर वो दे देंगे, यहाँ से कोई उसमें इशू नहीं होना चाहिए। जो आपने वो टेस्ट की बात की इंग्लिश लैंग्वेज की, उसके अंदर सिर्फ इतनी बात याद रखें कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट इमिग्रेशन रूल्स के अंदर, अगर आप FLRM फॉर्म के ऊपर अप्लाई करती हैं उसके अंदर आपने वो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। अब वो रिक्वायरमेंट क्या है, आप ACCA क्वालिफाइड हैं, आई एम श्योर कि आपकी क्वालिफिकेशन उस लेवल के ऊपर चली जाएगी। ऑल यू नीड टू डू इज गेट ए कंफर्मेशन ऑफ दैट। वो कंफर्मेशन उसकी ले लीजिएगा, होम ऑफिस से फोन करके ले लीजिए, आपको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी जो लड़ने वाली बात है, लड़ने वाली बात उसके अंदर लाया करें जहां पे कोई लड़ने का मतलब हो, उसका कोई मकसद निकले, जहां कोई फायदा हो। अगर आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन है जिस तरह की आपकी बनती है, आपने अपने स्पाउस के साथ यहाँ पे 6 साल 5 साल गुजारे हैं, उनको अब इंडेफिनिट लीव मिल गई है, ही हैज नाउ बिकम अ पर्सन प्रेजेंट एंड सेटल्ड इन द यूके, इट इज रॉन्ग कि आपको एक्सपेक्ट किया जाए कि अब आप वापस पाकिस्तान जाएं या वापस अपनी कंट्री जाएं और वहां से आप वीजा लगवा कर आएं। सो इसलिए आपको यहीं से स्टेटस चेंज हो जाना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट जी, होपफुली इट विल ऑल बी एब्सोल्युटली क्लियर, लेकिन अभी आपको लड़ने की जरूरत नहीं है होम ऑफिस के साथ। अगली कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अली साहब से बात कर सकता हूँ जी? बोल रहा हूँ जी। अली साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट यू आर वन ऑफ द बेस्ट सॉलिसिटर सर। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पर अपनी अम्मी के साथ अम्मी के साथ पर आया था ना। मेरी अम्मी को उसने पहले 3 साल का वीजा दे दिया था ना, तो उसके बाद उसको रिफ्यूज कर दिया, तो फिर मेरी अम्मी ने, मैं और मेरे भाई थे, उसको बुला दिया ना इधर इस कंट्री में हम आए। फिर हमारा भी उसने केस जमा कराया है, लेकिन फिर तकरीबन 8 से 3 महीने पहले हमारे फिंगरप्रिंट ले लिए, मेरे और मेरी अम्मी के दोबारा उसने ले लिए ना। तो अभी लेगेसी में हमने केस डाला था, 3 साल हो गए। अभी मेरी अम्मी का जवाब आया है, उसको तो डिस्क्रिशनरी मिल गई है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला है अभी। वेट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया है। तो इस क्या मतलब हो सकता है? हमें हाई कोर्ट पर जाना चाहिए कि नहीं? अच्छा, अब आप गौर से सुनो। पहली बात तो मैं आपको ये कहूँ, ये हाई कोर्ट वाले जो बात होती है ना, हाई कोर्ट जाना कोई मजाक नहीं होता। हाई कोर्ट बहुत सीरियस मामला होता है। हाई कोर्ट में आप सिर्फ तब जाते हो जब आपके केस में बहुत जान होती है, जब आपको मालूम है कि आपका केस लॉ के मुताबिक बहुत स्ट्रांग है और उसको होम ऑफिस ने गलत रिफ्यूज किया, तब आप हाई कोर्ट में जाते हो। उसके लिए आपको श्योर होना चाहिए कि आपके केस में वाकई जान है। मैं आपको ये तो मशवरा भी बिल्कुल भी नहीं दे सकता कि आपको हाई कोर्ट का केस बनता है कि नहीं, क्योंकि मैंने आपके केस को देखा नहीं है। आपने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी है वो भी बहुत कच्ची पक्की इन्फॉर्मेशन है आपकी। मुझे सिर्फ जो बात समझ आई है वो ये कि आपकी मदर को अब मिल गई है, डिस्क्रिशनरी लीव मिल गई है, और आपको अभी तक नहीं मिली, और आप उनके डिपेंडेंट के तौर पर चलते आ रहे थे, या आपको डिपेंडेंट के तौर पर ऐड किया, क्योंकि शायद आपने कहा कि आपको बाद में ज्वाइन कराया गया था, इसी वजह से शायद आपको उन्होंने ट्रीट नहीं किया। दूसरी बात, आई अंडरस्टैंड, मुझे लग रहा है कि आपकी एज 18 से ऊपर है, तो आप शायद उनके डिपेंडेंट के तौर पे नहीं कंसिडर किए जा रहे। अब अगर तो आपने असाइलम, ओरिजिनल असाइलम एप्लीकेशन का आप हिस्सा थे, तो फिर तो आपको लेगेसी का और उसके साथ जो अब CAAU बना हुआ है यूनिट, उसके अंदर आपको उसका हिस्सा बनना चाहिए था। अगर आप उनके डिपेंडेंट नहीं थे, क्या आपने असाइलम किया? अगर आपने असाइलम किया था और उसके बाद उन्होंने आपको रिफ्यूज किया था, तो फिर आपको उस कैटेगरी में
फिर भी कंसिडर किया जा सकता है। आपकी केस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन की अभी और जरूरत है। मोटी बात मैं इतनी बता देता हूं आपको, अगर आपका लेगेसी में आप समझते हैं कि केस बनना चाहिए था, लेगेसी को अब क्योंकि उन्होंने खत्म कर दिए, बंद कर दिए, सारी उसकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक जो केसेस ये CAA यूनिट जो डील कर रहा है वो क्या चीज है, वो एक उन्होंने आर्काइव बनाई हुई है। आर्काइव का मतलब क्या होता है, एक स्टोरेज है। उस स्टोरेज के अंदर वो सारे केसेस पड़े हुए हैं जिनको लेगेसी के अंदर कंसिडर किया जाना चाहिए था। अब ये हो रहा है कि उनकी तरफ से जो एक रीसेंट लेटर जो मैंने देखा है उसके अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जी जो उस आर्काइव में केसेस हैं, एज एंड व्हेन उनकी जरूरत पड़ती है उनको कंसिडर करने की, हम उसको कंसिडर करते हैं और या हम उन लोगों को स्टेटस दे देते हैं या हम उनको यहां से निकाल देते हैं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो एक्टिवली सारे केसेस को खुद रिव्यू कर रहे हैं। सो प्लीज वो लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि हाँ जी बस वो ऊपर से कोई वो इतला आएगी कि जी वहां पे उन्होंने कुछ कर देना है, ऐसा कुछ नहीं होना। आपको कुछ करना पड़ेगा, कोई नई रिप्रेजेंटेशंस करनी पड़ेंगी, कोई हरकत डालनी पड़ेगी अपनी एप्लीकेशन में। क्योंकि अगर आपको लेगेसी के अंदर वो फॉर्म आया था, आपने फोटोग्राफ्स लगा के भेजी, अब आप इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा जी मेरे फिंगरप्रिंट्स हो गए, मेरी फोटोग्राफ्स हो गई, मैं इंतजार कर रहा हूं, 6 महीने हो गए, साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए लोगों को, और लोग फिर भी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज इंतजार मत करें, उन्होंने खुद कुछ नहीं करना। अब उसको जो कुछ उन्होंने खुद करना था वो कर चुके हैं। अब जो चीज आ रही है, जो मुझे उनकी अब रीसेंट कॉरेस्पॉन्डेंस से चीज नजर आ रही है, अब सारी बात ये समझ आती है कि जो आप केसेस बना के भेजते हैं उनको, अब उन केसेस को कंसिडर करते हैं, आपकी फाइल निकालते हैं, आपकी नई रिप्रेजेंटेशंस, पुरानी रिप्रेजेंटेशंस, पूरी हिस्ट्री, सब कुछ देख के फिर फैसला करते हैं कि आपको स्टेटस मिलना चाहिए कि नहीं। अगर मिलना चाहिए तो आपको स्टेटस दे देते हैं, अगर वो समझते हैं कि नहीं बनता कुछ भी तो फिर वो आपसे कहेंगे कि आपका कुछ भी नहीं है, आप वापस चले जाएं यहां से। इन विच केस आपको फिर देखना पड़ेगा कि अगला स्टेप क्या उठाना है। लेकिन कुछ ना कुछ करना हमेशा बेहतर है, इस तरह से इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। आपका जो केस है हुजूर, आपने जो बात की मुझे कि आप यहां पर आए, आपने अप्लाई किया, ये किया, वो किया, आपने मुझे कोई स्पेसिफिक नहीं बताया जिसके ऊपर मैं आपको कुछ और बता नहीं सकता। इसमें इतना कहूंगा, अगर आपको इतना टाइम गुजर चुका है कि आप समझते हैं कि आपका केस बनता है तो नई रिप्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, उसमें होम ऑफिस की फी जाती है। होम ऑफिस की फी जाने का फायदा क्या है, इसके पीछे मैं क्यों बार बार कहता हूं कि ये इस तरह की एप्लीकेशन करें। जब आपकी होम ऑफिस की एप्लीकेशन जाती है उसके अंदर होम ऑफिस की फी जाती है, वो फी जब रजिस्टर होती है, जब वो फी आपसे कलेक्ट करते हैं, अब उसको उन्होंने एक सिस्टम के अंदर उस केस का फैसला करना ही करना है, उन्होंने उस केस को देखना है, उन्होंने उसका जवाब देना है। सो एक्नॉलेजमेंट लेटर आपका आ जाता है, उसके बाद दे हैव टू सी दैट। अब 3 से 6 महीने के अंदर आपका वो केस कंसिडर होके आपको जवाब आएगा। अब अगर आप उन केसेस में से एक हैं जिसके 7-8 साल हो गए, यहां पे लेगेसी में आना चाहिए था, नहीं आए, आर्टिकल 8 का केस बनता है आपका, आपके साथ बच्चे हैं, सेक्शन 55 की कंसिडरेशंस बनती हैं, टीनेजर के सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपके ऊपर अप्लाई होते हैं, अगर ये सारी चीजें बनती हैं तो आपके केस को वो रिफ्यूज नहीं कर सकते। अगर उन्होंने किया रिफ्यूज तो वो गलत है, अगर वो रिफ्यूज नहीं करते, चुप करके बैठे रहते हैं, वो भी नहीं कर सकते, बिकॉज होम ऑफिस की फी गई हुई है। सो उनको 3 से 6 महीने में उसका फैसला करना है। सो ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकलता है आपके केस में जवाब लेने के लिए। अब सिर्फ आगे से पॉइंट ये आता है कि लोग कहते हैं कि नहीं जी लेगेसी में इंडेफिनिटली मिलती थी, मुझे इंडेफिनिटली मिले। अगर आपने उसका इंतजार करना है तो फिर बैठ कर इंतजार करते रहिए। इसके अंदर आपको डिस्क्रिशनरी लीव कम से कम मिल जाती है। इंडेफिनिटली आप लड़ना चाहते हैं बाद में, आप लड़ सकते हैं उसके लिए। जो टीनेजर केस का जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, जिन केसेस में स्पेशली बच्चे मौजूद हैं साथ, वहां पे आप उस केस के ऊपर जाके फाइट कर सकते हैं कि अगर आपको डिस्क्रिशनरी लीव दी गई है तो क्यों दी गई। जिसने मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, अगर एक बच्चा यहां पे 7-8 साल से, 9 साल से, 10 साल से रह रहा है और आप समझते हैं कि वो इतना सेटल हो गया कि उसको यहां से निकालना उसके ह्यूमन राइट्स के खिलाफ होगा और सेक्शन 55 की जो कंसिडरेशंस है उसके खिलाफ होगा, तो उसको डिस्क्रिशनरी लीव क्यों देते हो भाई? फिर उसको इंडेफिनिट लीव दो, क्योंकि 3 साल बाद तो वो और सेटल होगा ना, इससे कम सेटल तो नहीं होगा। सो इसलिए उसके ऊपर लड़ना बनता है कि आप उसके लिए इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करें या इंडेफिनिट लीव के लिए फाइट करें उसके लिए। लेकिन जिन लोगों के लेगेसी के अंदर केसेस आने चाहिए थे और उनको स्टेटस नहीं मिला, उसमें इंतजार मत करें, नई एप्लीकेशन डालें, डिस्क्रिशनरी लीव भी मिलती है तो वो भी ले लें। ऑब्वियसली, क्योंकि डिस्क्रिशनरी लीव मिलने का मतलब क्या है, आपने काम करना है, आप काम कर सकते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप कोई बेनिफिट लेने की जरूरत पड़ जाती है तो आप वो ले सकते हैं, ट्रैवल करना हो तो जहां मर्जी ट्रैवल कर सकते हैं, हर तरह की चीज आपके लिए ओपन है। सो उससे कोई उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए किसी को। हाँ, सिर्फ ये है कि आपकी इंडेफिनिट लीव नहीं बनती अभी, लेकिन वो बाद में बन सकती है। कहने का मकसद है अपना स्टेटस पहले रेगुलेट करें। अब जो गवर्नमेंट चल रही है, जो इस गवर्नमेंट के सारे वो जो इंडिकेशंस हैं वो यही हैं कि इमिग्रेशन को और जो लोग यहाँ पे इलीगल हैं या जिनका स्टेटस नहीं, उनको ज्यादा से ज्यादा मुश्किल में डाला जाए। अगर ऐसा होता जाएगा आगे तो कम से कम जो इस वक्त कानून चल रहा है जिसमें आपको कोई फायदा मिल सकता है उसको तो इस्तेमाल करें।
दिस इज व्हाट ये सिर्फ मैं बात आपको कहूंगा आपके लिए भाई। सॉरी कि सर ज्यादा वो लंबी तकरीर हो गई यहाँ पे। आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो आपने अपना सवाल पूछा कि आपकी वालदा को डिस्क्रिप्शन लीव मिल गई, आपको क्यों नहीं मिली या आपको अभी तक नहीं मिली, नई एप्लीकेशन करें, होम ऑफिस की फीस आ जाएगी, सारी रिप्रेजेंटेशन उसमें करें, 10-15 दिन के अंदर आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी और 3 महीने से 6 महीने में आपको उसका जवाब आ जाएगा। अगर केस बनता हुआ तो आपको उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लीव जरूर मिल जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी, बजाय इसके कि बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो और इंतजार करते रहो। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं। हेलो, ब्रेक ले लें? अच्छा, मुझे बताया जा रहा है जी ब्रेक का टाइम हो गया, सॉरी। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर जल्दी से अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं, मिलते हैं थोड़ी सी देर में।